आयत नंबर 40। अब ये तस्बीह के वो जो नमाज का तज़किरा है, तस्बीह साथ हम्द के 2 औकात बयान हुए, मजीद तज़किरा है आगे अगली आयत में, आयत नंबर 40। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनल लैली, वा और मिन से, लैल रात, और रात में से भी, फसब्बिहु, उसकी तस्बीह बयान किया। रात में से भी उसकी तस्बीह बयान किया गया। व अदबार सुजूद, वा और अदबार, अदबार जमा है दुबर की, दुबर कहते हैं पीछे किसी चीज का इख्तितामी हिस्सा, सुजूद सजदों और सजदों के इख्तिताम पर, अदबार सुजूद सजदों के इख्तिताम पर। अब वो जो तस्करा चला कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हम्द के साथ, तुलुए शम्स से कबल और कबलिल गरूब से कबल, इसके गरूब होने से पहले और इसके तुलू होने से पहले। और फिर अब तस्करा आया कि इसके रात के हिस्से में भी उसकी तस्बीह बयान किया कीजिए, और सजदों के बाद। अब रात वाली बात तो हो गई ईशा की, अब अदबार उस सुजूद का तज़किरा अक्सरियत मुतरजम हजरात ने और मुफस्सिरीन कराम ने जो इससे मुराद ली है वो ये लिया है कि सजदों के बाद से मुराद है नमाजों के बाद, यानी जब सजदे खत्म हो जाए, अदबार सुजूद सजदों के बाद, तो वो कहते हैं कि सजदों के बाद यानी जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो, हम्द बयान किया करो। अच्छा, जब अगर हम ये आखिरी हिस्से से जब ये मुराद लें कि सजदों के इख्तिताम पर, तो फिर पहली तीनों मकामात पे हम नमाजों के औकात की बात नहीं कर सकते, फिर यहां पर नमाज का तज़किरा ही नहीं रहेगा, फिर ये सारी बात यही रहेगी कि बस बैठ के तस्बीह किया करो, हम्द किया करो, सूरज तुलू होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले, और रात के बाद, और सजदों के बाद। अगर हम पहली तस्बीह और हम्द को नमाज मुराद लें तो फिर नमाज पढ़ो सूरज तुलू होने से कबल, सूरज गुरूब होने से कबल, और रात को, और सजदों के बाद। अब सजदों के बाद नमाज, फिर सजदों के बाद का मतलब तो यह नमाज खत्म हो गई। अब दोनों बातों को हम कैसे जोड़ें? अब अक्सरियत मुफस्सिरीन कराम की वो इस बात को इस तरह से लेती है कि वो जो पहला तज़किरा आया तुलुए शम्स, उसको वो कहते हैं फजर से पहले, फजर का वक़्त है। गुरूब से कबल को वो कहते हैं कि गुरूब से कबल में ज़ोहर और असर दोनों शामिल हैं, और रात वाली नमाज को वो कहते हैं मगरिब और इशा दोनों रात की नमाज, और फिर आखिरी हिस्से को वो कहते हैं कि फिर इन सारी नमाजों के इख्तिताम पर फिर अल्लाह की हम्द किया करो, तस्बीह बयान किया करो। इसको वो फिर मसनून अज़कार का जिक्र करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ अज़कार हैं, ये सारे वो बयान करते हैं कि ये अदबार सजूद, ये के सजदों के बाद, नमाजों के बाद फिर ये। मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि सादा बात हम यही लेते हैं कि तुलुए शम्स फजर, कबल गरूब असर, रात की नमाज हो गई इशा। अब ये जो अदबार सजूद है इसको सूरज के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि सारा तज़किरा औकात का चल रहा है सूरज के एतबार से, सूरज तलू होने से कबल, सूरज गुरूब होने से कबल, और जब सूरज खत्म हो जाए यानी रात फैल जाए। अब सजदे भी सूरज के लेते हैं कि सूरज के सजदों के बाद सूरज 2 मकामात पर सजदे करता है। एक, जब दिन में वो जवाल शुरू करता है, उरूज पे आ जाता है ना,
11:30 बजे, 11 बजे फिर उसका जवाल शुरू होता है, यानी वो सजदे में आता है। और दूसरा, जब शाम के टाइम वो मुकम्मल सजदा करके खत्म कर देता है, तो उसके सजदों के बाद, एक सजदे का तज़किरा नहीं हुआ, सुजूद का, सजदों के बाद, तो सूरज तुलू होने से कबल, सूरज गुरूब होने से कबल, सूरज खत्म हो जाए तब, और सूरज के सजदों के बाद, दो सजदे सूरज के, जवाल का सजदा और मुकम्मल गुरूब होने का सजदा। ये हो गया जोहर का वक़्त और मगरिब का वक़्त। ये आसान बात समझ में आने वाली है मेरे ख्याल से, मुझे लगी ऐसी, मैंने वो आपकी खिदमत में पेश कर दी। मुफस्सिरीन कराम की आरा मैंने पहले आपकी खिदमत में पेश कर दी। कीमती बात क्या है इसमें, समझने की बात क्या है कि सब्र अल्लाह से तभी हासिल होगा जब हम नमाज के जरिए अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ें, अपना मामला जोड़ें। अल्लाह अकबर।